आखिर चिराग क्यों हुए भावुक? नीतीश के मन से मोदी के स्नेह से चिराग हुए भावुक। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने बैक टू बैक रैलियां की। इस दौरान विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बिहार को विकास के पथ पर ले जाने के लिए एनडीए सरकार बनाने की अपील जनता से की। सासाराम में पहली चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उन्होंने चिराग पासवान के एनडीए से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी के पिता पासवान को लेकर जताए गए स्नेह पर चिराग पासवान ने ट्वीट करके धन्यवाद किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई। चिराग पासवान को लेकर पीएम की चुप्पी आखिर क्या संकेत है? बिहार चुनाव की पहली रैली को संबोधित करते हुए सासाराम में पीएम मोदी ने कहा, साथियों, हाल में ही बिहार ने अपने 2 सपूतों को खोया है जिन्होंने यहाँ के लोगों की दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र और गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आखिरी समय तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया। वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सासाराम की रैली में रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी, इसको लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। यह कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का यह स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। चिराग पासवान के इस ट्वीट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी और एलजेपी में क्या चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमलावर हैं। जेडीयू के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार भी उतारे हैं। हालांकि इस पूरे सियासी हालात को लेकर पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी की चिराग पासवान को लेकर चुप्पी को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। पूरे मामले में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने एलजेपी का उल्लेख अपने चुनावी भाषण में नहीं किया। वो एक बार में 2 घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक पर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। इससे स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश कुमार को रिटायर करना चाहती है। यह बीजेपी और आरएसएस की रणनीति है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।